गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हमारे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसका जो टाइप्स है इस टाइप्स को भी हम लोग को जानना चाहिए कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें किस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। चैनल का जो लोगो है आपको पीछे दिख रहा होगा, इस जगह पर जा करके आप क्लास 11 क्लास 10 का बहुत सारा वीडियोस जो है वो देख पाएंगे और इससे लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चैनल का जो नाम है रूट बेस विनोद यादव, वहां पर आप जुड़ करके आप मेरे साथ, इसका आपका चैनल भी है फेसबुक में, वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं और यूट्यूब में भी है, इसमें क्लास चलता है, आप यहाँ पर भी रेगुलर जुड़ सकते हैं। और जो हमारा डाउट क्लासेस होता है, सप्ताह में एक दिन डाउट क्लास होता है जिसमें आप लोग अपना डाउट भी क्लियर करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन का। तो डिफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहला चेंजेस जो है वो है लेंथ में चेंज होगा, उसका लेंथ जो होगा वो चेंज होगा। जब हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका लेंथ चेंज होगा। दूसरा उसका एरिया चेंज होगा, दूसरा आपको एरिया चेंज देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वॉल्यूम चेंज होने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तीन चीज आपको समझ में आ गया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। जब कोई भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें लेंथ, एरिया और वॉल्यूम चेंज होने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इसका डिफिनेशन। अब हम इसके टाइप में आते हैं। तो उसके टाइप में हम जब आते हैं तो यहाँ पर आप इस चीज को एक बार आप बैकग्राउंड में इसको देख सकते हैं। आप चैनल पर जुड़ जाएंगे जरूर से, जो बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसका टाइप्स क्या है, थर्मल एक्सपेंशन का टाइप कितना है ना। तो ये तीन टाइप में बांटा गया। देखिए, इसके डिफिनेशन से ही आपको इसका टाइप क्लियर होगा। कैसे? तो फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में जो है वो लेंथ चेंज होने को देखने को मिलेगा आपको। जब हम किसी भी सब्सटेंस के सब्सटेंस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो उसमें उसका जो लेंथ है वो चेंज होगा। जब लीनियर एक्सपेंशन होगा तो उसका लेंथ चेंज होगा। जब स्फेरिकल एरिया एक्सपेंशन होगा, तो जब हम किसी भी सब्सटेंस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, स्फेरिकल एक्सपेंशन कब होगा? जब उसमें एरिया जब इंक्रीज करेगा तब हम लोग स्फेरिकल एरिया एक्सपेंशन बोलेंगे। क्यूबिकल में आपका वॉल्यूम जो होगा वो एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। जैसे कि अगर हम इस तरह के ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसमें आपका वॉल्यूम चेंज होने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है ना। लेंथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कब हो रहा है? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन जो बोलता है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लीनियर एक्सपेंशन कराना है तो वहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो उसमें उसका लेंथ जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पिक्चर है। पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा है L0 वाला, ये क्या है? जब हम इसमें जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कराए हैं तब का। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएं तो उसमें कुछ चेंज आया, लेंथ कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। तो ये क्या हुआ? इसका लेंथ जो हुआ इंक्रीज किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्मूला डेल एल इक्वल टू L0 अल्फा डेल टी है। तो यहाँ से L0 क्या है, अल्फा क्या है, डेल टी क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्फेरिकल एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन कब होगा? जब हम टेम्परेचर को सब इस तरह के सब्सटेंस में अगर टेम्परेचर को, जब देखिए, जब हम क्या करेंगे, सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसमें एरिया में चेंज होगा। जब उसका एरिया चेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल एक्सपेंशन। ठीक है, जब एरिया चेंज होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे जो स्फेरिकल एक्सपेंशन इसमें हुआ। अब थर्ड में देखिए, इसका टाइप में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर डिफिनेशन में लेंथ और एरिया और वॉल्यूम तीनों चीज आपको चेंज होने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में लेंथ चेंज हुआ, सेकंड में एरिया, तो थर्ड में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा। जब आपको क्यूबिकल एक्सपेंशन कराना होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने से क्या होगा? उसका वॉल्यूम चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तब हम लोग बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन इसमें हुआ। ठीक है, तीनों का आप यहाँ पर पिक्चर के साथ इस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको जरा सा नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो तीनों का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें हम लोग समझेंगे। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उस समय आपको ये देखने को मिलेगा। तो L0 क्या है? ओरिजिनल लेंथ। डेल L क्या है? चेंज इन लेंथ। डेल T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आप इस सब चीज को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम आते हैं जरा सा नीचे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। तो यहाँ पर उससे पहले इसका एप्लीकेशंस है। एक्सपेंशन जॉइंट्स
इन रेलवे ट्रैक, जिसको हम लोग कहाँ ज्वाइन करते हैं, रेलवे ट्रैक में इसको हम ज्वाइन करने के लिए करते हैं। दूसरा है गैप्स इन ब्रिज, ब्रिज में जब गैप्स होता है उसको जोड़ने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर वर्क इन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो 3 तरह का एप्लीकेशन है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा कि डिफाइंड थर्मल एक्सपेंशन, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ में उसका एप्लीकेशन भी हो सकता है, एग्जांपल्स भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट्स में क्या है, की पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सॉलिड, लिक्विड और एंड गैस एक्सपेंड ऑन हीट। जब हम या देखिए किस तरह के सब्सटेंस में हम एक्सपेंड करा सकते हैं, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तीनों केस में आप इसको एक्सपेंड करा सकते हैं, ठीक है, हीट को बढ़ा करके। अब यहाँ पर है सेकेंड में, एक्सपेंशन इन इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन सॉलिड। देखिए गैस के केस में ये मैक्सिमम हो जाता है, जो एक्सपेंशन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। जब हम किसी भी लोहे को, लोहा क्या है, सॉलिड है, अगर हम लोहे को हीट करके उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो कम इंक्रीज होता है, लेकिन आपको गैस को अगर इंक्रीज कराना है उसके टेम्परेचर को बढ़ा करके तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड पॉइंट में, थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। थर्मल एक्सपेंशन जो है उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना एक्सपेंड होने का एबिलिटी है, क्षमता है। एंड टेम्परेचर चेंज, कि कितना उसमें हम टेम्परेचर चेंज कराएं, जितना हम टेम्परेचर उसमें चेंज कराएंगे उसमें उतना आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल्स हम लोग नहीं करेंगे, एग्जांपल इसके हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वहां पर एक एग्जांपल नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स को हम लोग करेंगे। अगर आप लोग इससे देख करके करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक जो हम लोग पढ़े आज थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, इस तरह का टॉपिक्स आपके क्लास 11th में बहुत बार देखने को मिलता रहा है। तो आप लोग जरूर से एक बार इस चीज को प्रॉपर एक नोट्स बना लोगे, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे और आप इस चीज से लाभ उठा पाओ और सीख पाओ। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल पर, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ताकि सभी कोई मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। और मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।